बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर, क्लास एंड फंक्शंस पे। कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर बेसिकली किसी भी सेंटेंस की ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को फॉर्मली रिप्रेजेंट करने का नाम है। और यह फॉर्मली किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है? इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के ज़रिए। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस की ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के ज़रिए फॉर्मली रिप्रेजेंट करने का नाम है कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर। सिंटैक्स के अंदर अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर की बड़ी ही ज़्यादा अहमियत है। दरअसल बीइंग अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक, सिंटैक्स का ताल्लुक इसी चीज़ के साथ है कि किस तरह अल्फाज जो है वो मिलके सेंटेंसेस बनाते हैं। सेंटेंस दरअसल सिंटैक्स के अंदर लार्जेस्ट यूनिट होता है, जबकि वर्ड जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है। लेकिन हमें इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है कि वो कौन से यूनिट्स हैं जो कि इंटरमीडिएट साइज़ के हैं। यानी कि बजाय इसके कि आप एक सेंटेंस को डायरेक्टली वर्ड्स तक लेके जाएं, डायरेक्टली वर्ड्स तक उस इमीडिएटली उनको एनालाइज करें, बल्कि आप उनको एक हायरार्किकल या लेयर्ड स्ट्रक्चर आप असाइन करेंगे। डायरेक्टली आप, जैसे एक मिसाल है, द बॉस मेड अ बैड मिस्टेक, डायरेक्टली इसको नोट्स लगा के द बॉस मेड अ बैड मिस्टेक इस तरह एनालाइज नहीं करेंगे। फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन इस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की वो एक लेयर्ड फॉर्म में होगी, एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में होगी। यानी कि आप उसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे, जैसे कि इस फर्स्ट फिगर के अंदर हमने किया हुआ है। हमारे पास मौजूद है एक सेंटेंस, द बॉस मेड अ बैड मिस्टेक। अब इसकी हमने पहली हायरार्की ड्रॉ की है, तो वो है द बॉस और मेड अ बैड मिस्टेक। उसके बाद सेकंड हायरार्की में जब हम आए हैं तो द बॉस की सेकंड हायरार्की वो फाइनल हायरार्की है द बॉस, और मेड अ बैड मिस्टेक की फाइनल के साथ साथ इंटरमीडिएट हायरार्की भी मौजूद है, अब मेड और अ बैड मिस्टेक। तो ये जितने भी यूनिट्स हैं जो कि बॉक्सेस के अंदर मौजूद हैं, एक्सेप्ट टॉप मोस्ट, यानी इस टॉप मोस्ट के द बॉस मेड अ बैड मिस्टेक, इस सेंटेंस के जो टॉप पे है, इससे नीचे जितने भी हैं इन सब को कॉन्स्टिट्यूएंट कहा जाता है। और कॉन्स्टिट्यूएंट हमेशा किसी हायर हायरार्की का हिस्सा हुआ करता है। यानी कि टॉप पे क्या है, एक कंस्ट्रक्शन मौजूद है, उस कंस्ट्रक्शन के ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं सारे के सारे। सो मोर स्पेसिफिकली हम ये कह सकते हैं कि द बॉस और मेड अ बैड मिस्टेक, दोनों वर्ड जो दोनों फ्रेजेस मैंने रेड में हाईलाइट की हैं, ये दोनों बेसिकली इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं एक सेंटेंस के। और इनको फर्स्ट जो है इनको स्मॉलर में फर्दर, यानी कि आप इसको मज़ीद जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। मेड अ बैड मिस्टेक, अब मेड और अ बैड मिस्टेक ये दोनों के दोनों बेसिकली मेड अ बैड मिस्टेक के इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। फिगर 1A की अगर आप रिप्रेजेंटेशन को देखें तो दैट इज़ बेसिकली द कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस के उसको कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, उसको टुकड़ों में बांट के लोअर हायरार्की तक लेके आप आए हैं। सेंटेंस आपके पास मौजूद था टॉप पे, उसके पहले आपने दो हिस्से किए, फिर दो से नीचे जब आप नीचे लेके तो मज़ीद जो भी उसकी गुंजाइश बनी उसके हिसाब से आपने बताया। अब आप दूसरी डायग्राम के अंदर देखें तो यहाँ पे सबसे पहले ये बात मैं बताता हूँ, ये टॉप जहाँ तक आप, जब तक आप एक एक वर्ड पे नहीं लेके चले जाते तब तक वो एक स्ट्रक्चर कहलाएगी, उसको हम कंस्ट्रक्शन कहेंगे। यह एक स्ट्रक्चर है जिसको आप पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। और मैंने सर्कल भी किया, रेड में सर्कल किए हुए जो कि इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। द बॉस और मेड अ बैड मिस्टेक ये दोनों इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं टॉप मोस्ट हायरार्की के। उसके बाद कंस्ट्रक्शन के हिसाब से मैंने आपको बताया, मैंने एक सर्कल दोबारा ड्रॉ किया हुआ, उसके अंदर मैंने आपको दिखाया कि ये सारे का सारा जिसको मज़ीद स्प्लिट किया जा सकता है टॉप मोस्ट सेंटेंस से लेके नीचे तक। तो यहाँ एक बात आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि कंस्ट्रक्शन और कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्या फ़र्क है। कंस्ट्रक्शन के अंदर
आप टॉप सेंटेंस से लेके जहाँ तक चीज़ें फाइनल वर्ड्स में यानी कि सिंगल वर्ड तक नहीं कट जाती वहाँ तक वो कंस्ट्रक्शन में रहते हैं। और कॉन्स्टिट्यूएंट कहाँ है? कॉन्स्टिट्यूएंट में टॉप वाला हट जाता है और नीचे वाले सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आते हैं, वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स में है। अब वो इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट में जिस तरह दो हमने देखे, और उसके बाद नीचे फिर द बॉस के दो जो इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, द एंड बॉस। अच्छा, तो कॉम्प्लीमेंट्री जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने बात भी की कॉन्स्टिट्यूएंट का, वो है कंस्ट्रक्शन का। जितने भी बॉक्सेस फिगर 1 के अंदर दिए हुए हैं, लोएस्ट 1 के अलावा ये सारे के सारे जो हैं, लोएस्ट 1 चूँकि वर्ड्स हैं, वर्ड्स के अलावा जितने भी हैं वो कंस्ट्रक्शंस हैं। सो कंस्ट्रक्शंस बेसिकली जो है वो दैट आर मेड अप ऑफ यूनिट्स लोअर इन द हायरार्की, मेड अ मिस्टेक। और उसके बाद अब यहाँ देखिए मेड अ मिस्टेक, इस एक वर्ड को देखिए, फ्रेज को देखिए, इसके अंदर दोनों क्वालिटीज़ मौजूद हैं। सेंटेंस टॉप पे है, सेंटेंस द बॉस मेड अ बैड मिस्टेक। अब मेड अ बैड मिस्टेक इटसेल्फ इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट, ये कॉन्स्टिट्यूएंट है और साथ साथ ये कंस्ट्रक्शन भी है, क्योंकि इसको आप फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं, इसको आप फर्दर भी इसको स्प्लिट किया जा सकता है। सो एनालॉगसली द बॉस और अ बैड मिस्टेक, ये दो हिस्से इसके बन जाते हैं। सो वर्ड जो है बाय कंट्रास्ट वो सिंटैक्टिक कंस्ट्रक्शंस नहीं होते, क्योंकि वो मिनिमल यूनिट्स होते हैं किसी भी सिंटैक्स के। तो यहाँ ये बात याद रखिएगा कि सेंटेंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होता, क्योंकि वो मैक्सिमल यूनिट है। मैक्सिमल यूनिट किसी भी सिंटैक्स का, सिंटैक्स के अंदर जो मैक्सिमल यूनिट है वो कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होता, और मिनिमल यूनिट कभी कंस्ट्रक्शन नहीं होता। ये बात आपने समझनी है कि मैक्सिमम यूनिट कभी जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होता, और मिनिमल यूनिट कभी कंस्ट्रक्शन नहीं होता। अगर वो कंस्ट्रक्शन होगा तो इसका मतलब है इसमें से मज़ीद आप स्प्लिट कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर्स को आप एक और तरीके से भी ड्रा कर सकते हैं। ये आपके सामने दूसरी डायग्राम मैंने रखी, द बॉस मेड अ बैड मिस्टेक। अब एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट हमने अलहदा कर दिया, यहाँ पे हर एक को सेपरेटली लगा दिया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर एनालिसिस बेसिकली किसी भी सेंटेंस के अंदर मौजूद सिंटैक्टिक यूनिट्स को आइडेंटिफाई करता है। तो हमें इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि ये फर्दर इनको किस तरह डिस्क्राइब किया जाए, क्योंकि अभी हमने आपके सामने डायग्राम नंबर 2 पे मैंने ड्रा किया कि द बॉस मेड आ बैड मिस्टेक। सो ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमने बना दिए फाइनल, यानी कि हमने उसके अंदर ये निकाल दी कि ये फाइनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक एक टुकड़ा हमने अलहदा कर दिया। सो पहली जगह पे हम इनको अब जब हमने इनको ये कर दिया है, अब इसके बाद हम इसको ऊपर लेके चलेंगे। सो सबसे पहले हम इनको सिंटैक्टिक क्लासेस देंगे, क्या क्लास है किसी भी वर्ड की, या इनकी आपस में कौन सी क्लासेस हैं। सो इनकी प्रॉपर्टीज़ के साथ देखेंगे, जो कि लैंग्वेज के अंदर बाकी एक्सप्रेशंस के साथ वो शो कर रहे हैं। वर्ड जो है उसकी क्या सिंटैक्टिक प्रॉपर्टीज़ है इस सेंटेंस के अंदर, वो हमने देखनी है। तो यहाँ सिंटैक्टिक प्रॉपर्टीज़ जब देखी जाएंगी तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह इस लोएस्ट से टॉप हायरार्की की जानिब बढ़ते हैं। सो ट्रेडिशनल पार्ट्स जो स्पीच के हैं, ख़ास तौर पे इस तरह के क्लासेस की, उनको हम जैसे कहते हैं 10, उनको वर्ड क्लासेस बोला जाता है। जैसे बॉस और मिस्टेक, ये दोनों के दोनों नाउन्स हैं। वर्ड क्लासेस में अगर देखा जाए पार्ट ऑफ स्पीच के ट्रेडिशनल पार्ट्स के हिसाब से, तो ये दोनों बॉस और मिस्टेक, ये दोनों के दोनों फिगर 1 में आपने देखे ये नाउन है, क्योंकि इनके अंदर नाउन की प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। इसी तरह मेड वर्ब है और बैड जो एडजेक्टिव है। इसके साथ साथ द, ए, ये दोनों के दोनों ट्रेडिशनली डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं रिस्पेक्टिवली। यहाँ हम इन दोनों को बेसिकली कंसिडर करेंगे कि दे बिलोंग टू द क्लास ऑफ डिटर्मिनेटिव्स, चूँकि ये जो अल्फाज हैं ये इनके अंदर जैसे वर्ड्स लाइक माई, साम, दिस, ये भी ऐड किया जा सकता है। अब लार्जर यूनिट की जानिब जब आप पढ़ेंगे, लार्जर यूनिट्स इज कि इसी को अब लार्जर यूनिट पे जब आप लेके जाएंगे तो फिर प्रेडिकेटिव जो है वो इन वर्ड्स में से आपने प्रेडिकेटिव निकालना है। जैसे द बॉस एंड अ बैड मिस्टेक, ये दोनों के दोनों नाउन फ्रेज हैं। द बॉस टॉप, लोअर से आप टॉप हायरार्की की जानिब जा रहे हैं, ये दोनों जुड़ते हैं। द बॉस, दिस इज़ अ नाउन फ्रेज। सिंपल बॉस नाउन था, द बॉस दो मिल गए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, तो ये फ्रेज हो गई, ये नाउन फ्रेजेस है। क्योंकि
द बॉस और बैड मिस्टेक ये दोनों नाउन्स है, क्योंकि दोनों बेसिकली नाउन का काम करते हैं। और इनके अंदर जो इंफॉर्मेशन जो मिलती है वो नाउन की मिलती है, और इनका मेजर जो हेड एलिमेंट है वो नाउन है। इसी तरह मेड अ बैड मिस्टेक, इस सारे के सारे को वो फ्रेज बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब जो है वो हेड का काम करता है। इस डायग्राम नंबर 2 में आप देखिए तो दोनों को मैंने सेपरेटली थोड़ा सा करके रखो। मेड अ बैड मिस्टेक पूरे का पूरा वर्ब फ्रेज है, जबकि द बॉस जो है वो नाउन फ्रेज है। ऑल्दो कि अ बैड मिस्टेक इटसेल्फ इज अ नाउन फ्रेज, लेकिन टॉप हायरार्की इसकी, यानी कि असल हायरार्की से जब आप स्प्लिट करते हैं ऊपर चलते जाएंगे तो इस तरह होगा। सो वर्ब फ्रेज के अंदर हम वर्ब को बेसिकली हेड का वो एज अ हेड लेते हैं। फाइनली टॉप मोस्ट यूनिट जो कि सेंटेंस के अंदर है उसको हम क्लास का नाम देंगे। ये सारे के सारी चीज़ें मज़ीद भी एक्सप्लेन होंगी, लेकिन अभी हम चूँकि इसको इलस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करें तो यहाँ मैं आपके सामने डायग्राम लेके आता हूँ, एक क्लासिफैक्टरी इंफॉर्मेशन जो कि इसमें हमने ड्रा कर लिया। ये है क्लॉज। कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर में जब हमने पहले बात की कि आप वर्ड्स को आप उसके पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं। सो टॉप वाला क्या था, वो एक स्ट्रक्चर थी। आप उस स्ट्रक्चर को स्प्लिट किया दो हिस्सों में, द बॉस और मेड अ बैड मिस्टेक। द बॉस इज नाउन फ्रेज और मेड अ बैड मिस्टेक इज अ वर्ब फ्रेज। और फिर उसके बाद हमने उनको फर्दर जब वहाँ से डिटर्मिन किया कि ये फर्दर क्या चीज़ है। नाउन फ्रेज के अंदर इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। सो ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस से जैसे आप ये देख सकते हैं, बॉस और मिस्टेक ये दोनों कॉमन नाउन्स हैं और ये प्रॉपर नाउन्स के साथ कंट्रास्ट कर सकते हैं, मैरी एंड पेरिस। और इसी तरह जब आप यूनिट्स असाइन करते हैं वर्ड की, यानी कि जब आप क्लासेस को वर्ड क्लासेस यूनिट्स असाइन करते हैं तो हम फिर सिंटैक्टिक फंक्शंस में आ जाते हैं। सो ग्रामेटिकल रोल किसी भी यूनिट्स का किसी भी कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है वो दैट इज़ इमीडिएटली कंटेनिंग दैम। इस तीसरी फिगर के अंदर मिसाल के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि जो द बॉस है वो बेसिकली इस क्लास के सब्जेक्ट के तौर पे काम करता है, जबकि मेड अ बैड मिस्टेक बेसिकली वो प्रेडिकेट का काम करता है। उसके बाद वर्ब फ्रेज में जो कि प्रेडिकेट बनाती है अ बैड मिस्टेक, वो क्या है, दैट इज़ ऑब्जेक्ट एंड मेड इज़ अ प्रेडिकेटर। यहाँ पे आपको ये चीज़ नज़र आई होगी कि ये एक टर्मिनोलॉजिकल डिस्टिंक्शन प्रेडिकेटर के अंदर मौजूद है, ठीक है। द फंक्शन ऑफ द वर्ब एंड प्रेडिकेट, द फंक्शन ऑफ द फ्रेज। अब यहाँ देखें प्रेडिकेटर और प्रेडिकेट के अंदर डिफरेंस ये है कि प्रेडिकेट पूरे का पूरा वर्ब फ्रेज का फंक्शन करता है, जबकि प्रेडिकेटर जो होता है वो सिर्फ वर्ब का काम करता है। बॉस और बैड मिस्टेक ये दोनों के दोनों नाउन फ्रेज हैं, लेकिन इनके फंक्शंस मुख्तलिफ हैं। इस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर अ बैड मिस्टेक जो है दैट वुड annoy द बॉस, बाय कंट्रास्ट अ बैड मिस्टेक इज सब्जेक्ट एंड द बॉस इज ऑब्जेक्ट। कि बैड मिस्टेक जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे काम करता है और बॉस जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे। जैसे ये एग्जांपल मैंने दी कि अ बैड मिस्टेक वुड annoy द बॉस, वहाँ पे मैंने जैसे बात की पोजीशन की बात कि नाउन था, नाउन फ्रेज ही है, लेकिन उसकी पोजीशन क्या है। वर्ब फ्रेज के अंदर एक है प्रेडिकेटर और पूरे की पूरी वर्ब फ्रेज को आप प्रेडिकेट का नाम देते हैं, जो कि फंक्शन का वर्ब का फंक्शन करती है, और उसके अंदर जो वर्ब है इटसेल्फ जो वर्ब का काम करता है सिंगल, उसको प्रेडिकेटर का नाम दिया गया। इसी तरह जब नाउन फ्रेजेस दो हैं, पोजीशन पे डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट का काम करते हैं या ऑब्जेक्ट का काम करती हैं। कि अ बैड मिस्टेक वुड annoy द बॉस, इस एक सेंटेंस के अंदर जो आपके सामने इस ये पैराग्राफ के लास्ट पे दिया हुआ है, यहाँ से आपको पता चले कि अ बैड मिस्टेक जो है ये बेसिकली दैट इज सब्जेक्ट और द बॉस जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब आगे बात करते हैं। सिंटैक्टिक फंक्शन बेसिकली मीनिंग के लिए बड़ा ही ऑब्वियस कंट्रीब्यूशन करता है। जैसे मिसाल के तौर पे किम शॉट पैट, सो यहाँ पे सब्जेक्ट है किम और पैट है ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ जो है ना वो देयर इज समथिंग क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम पैट शॉट किम। कि पैट, अब यहाँ पे जैसे किम शॉट पैट, वहाँ कुछ और बात है, वहाँ एक जगह पे सब्जेक्ट पैट सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इस दूसरे के अंदर पैट जो सेकंड सेंटेंस के अंदर पैट सब्जेक्ट का काम कर रहा है और फर्स्ट सेंटेंस के अंदर पैट जो है वो
ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। लेकिन बाकी ग्रामेटिकल कैटेगरीज को आप देखें, शॉर्ट जो है वो जो ग्रामेटिकल कैटेगरी है वो तो सेम ही रहती है, लेकिन पोजीशंस नाउन की चेंज होने से उनका फंक्शन भी चेंज हो जाता है। इस लेवल पे आपको उसकी सब्जेक्ट की सिंटैक्टिक प्रॉपर्टीज़ को देखना होता है। सो ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं, जो यानी एलिमेंट्री काइंड ऑफ क्लॉजेज हैं, उनके अंदर क्या होता है कि सब्जेक्ट जो है दैट प्रीसीड्स द प्रेडिकेटर, सब्जेक्ट के बाद प्रेडिकेटर आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। दूसरी बात, जैसे बात की सिंटैक्टिक प्रॉपर्टी सब्जेक्ट की, पहली क्या है कि सब्जेक्ट के बाद प्रेडिकेटर आता है। दूसरी ये है कि पहला वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है। सब्जेक्ट का सिंटैक्टिक फंक्शन ये है, या सेंटेंस के अंदर जो सिंटैक्टिक फंक्शन है वो ये है कि वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के साथ हमेशा एग्री करता है। मिसाल के तौर पे ही लाइक्स इट, इसके अंदर वर्ब जो है वो लाइक्स जो है वो सब्जेक्ट ही के साथ एग्री करता है। अगर हम सिंगुलर ही को प्लूरल दे के साथ चेंज करेंगे तो फिर हमें साथ लाइक्स को लाइक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लेकिन यही सब्जेक्ट के साथ डिफरेंस है कि सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के साथ उसका एग्री होना, वर्ब का सब्जेक्ट के साथ एग्री होना ज़रूरी है, लेकिन वर्ब का ऑब्जेक्ट के साथ एग्री होना ज़रूरी नहीं है, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे हमने बात की कि यहाँ पे लाइक से लाइक हो गया तो आगे वाला जो लफ्ज़ है ऑब्जेक्ट है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद तीसरी बात है कि कुछ प्रोनाउन जैसे आई, ही, दे, इनके अंदर जो कंट्रास्टिंग इन्फ्लेक्शन फॉर्म्स होती हैं, जैसे सब्जेक्ट जब आप सिलेक्ट करें नॉमिनेटिव फॉर्म में आई, ही, दे, और ऑब्जेक्ट जब आप सिलेक्ट करते हैं तो फिर आप एक्यूजेटिव फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। यानी कि यही जो प्रोनाउंस हैं जब आप इनको इस्तेमाल करते हैं तो सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो कोई और फॉर्म होगी, और अगर ऑब्जेक्ट की सूरत में इस्तेमाल करेंगे तो कोई और होगी। जब सब्जेक्ट की पोजीशन पे होगा तो फिर आई, ही, दे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये ट्रेडिशनल ग्रामर के अंदर फेमिलियर होते हैं, लेकिन जो लेटर है दैट डज नॉट प्रोवाइड अ कंपेरेबल सेट ऑफ टर्म्स फॉर द फंक्शनल एनालिसिस ऑफ स्मॉलर यूनिट्स। कि मेन कंसेप्ट जो हम यहाँ पे देखेंगे वो देखेंगे हेड की। हेड जो है बेसिकली दैट इज़ फॉर द फंक्शन ऑफ मेजर एलिमेंट एंड डिपेंडेंट फॉर सबऑर्डिनेट एलिमेंट्स विद वेरियस मोर स्पेसिफिक टर्म्स व्हेन यूज्ड वेयर अप्रोप्रिएट। हम यहाँ पे हेड का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। अ बैड मिस्टेक के अंदर नाउन जो है वो मिस्टेक है, नाउन मिस्टेक है और ये हेड का काम करता है। बाकी आ जो है वो डिटर्मिनर है, बैड जो है वो मॉडिफायर है। आ बैड मिस्टेक, जैसे मैंने बात की कि जब हम इनको स्प्लिट करते हैं तो हम ये चीज़ देखेंगे कि कौन सा इसके अंदर मॉडिफायर है। असल जो वर्ड है वो कौन सा है, नाउन फ्रेज है तो इसके अंदर नाउन जो वो हेड होगा, बाकी सारे इसके साथ एक मॉडिफायर है और एक डिटर्मिनेटिव है। प्रेडिकेटर और ऑब्जेक्ट जो है किसी भी वो फ्रेज के स्ट्रक्चर के अंदर वो स्पेशल केसेस होते हैं हेड एंड डिपेंडेंट के प्रेडिकेटर एंड ऑब्जेक्ट। जब आप पूरे का पूरा प्रेडिकेट लगाते हैं, जब आप लगाएंगे यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जब आप क्लॉज बनाते हैं तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में उसको डिवाइड करते हैं कि ये इसका हिस्सा है, सब्जेक्ट वाला पार्ट है और ये प्रेडिकेट वाला पार्ट है। प्रेडिकेट अब सब्जेक्ट के पार्ट में आपने देखा डिटर्मिनेटिव और हेड, और दूसरा द बॉस, डिटर्मिनेटिव हेड, हेड क्या नाउन है, डिटर्मिनेटिव में जो वो द है। इसी तरह प्रेडिकेट के अंदर आप देखें तो प्रेडिकेट के अंदर मेड अ बैड मिस्टेक, हमने पहले इसको शुरू में जब ड्रॉ किया तो हमने इसी तरह लिखा था कि ये इस तरह स्प्लिट हो सकता है। सो मेड जो है प्रेडिकेट में से आपने अलग किया, सिंगल वर्ड निकल आया, और अ बैड मिस्टेक जो वो इट्सेल्फ एक अलग से एक कंस्ट्रक्शन थी, ठीक है। और इसको जब आप स्प्लिट करते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है जो कि प्रेडिकेट का हिस्सा होता है, ऑब्जेक्ट को आपने नाउन फ्रेज से अलग किया, एंड ये क्या है, डिटर्मिनेटिव, मॉडिफायर एंड हेड। अब आ बैड मिस्टेक, तो यहाँ ये चीज़ भी याद रखिए कि टॉप मोस्ट यूनिट को कोई भी फंक्शन हमने असाइन नहीं किया, क्योंकि यहाँ इसी चीज़ को देखना कि जो इसके कंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या फंक्शन कर रहे हैं, जो इसके अंदर जो इसके लोअर हायरार्की में जो कंस्ट्रक्शन मौजूद है।
टॉप से नीचे वो क्या फंक्शन करें. सो द क्लॉज विच फॉर्म्स अ सेंटेंस, so it has no function precisely because it is not the part of any other syntactic unit. कि इसका कोई और फंक्शन नहीं है. अगर ये किसी सिंटैक्टिक यूनिट का हिस्सा होता फिर हम क्लॉज का फंक्शन ढूंढते, क्योंकि और यहाँ पे हम फंक्शंस देख रहे हैं. जब आप फॉर्मली जब आप स्प्लिट करते हैं वर्ड्स को कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर्स में निकालते हैं तो बेसिकली आप उनके फंक्शंस देख रहे होते हैं कि एक क्लॉज के अंदर ये हिस्सा सब्जेक्ट का काम करता है, ये प्रेडिकेट का काम करता है. सब्जेक्ट के अंदर नाउन फ्रेज है, ये नाउन फ्रेज का काम करता है, नाउन फ्रेज और ये प्रेडिकेट है. अब प्रेडिकेट के अंदर ये प्रेडिकेटर का काम करता है और ये ऑब्जेक्ट का काम करता है. पूरे का पूरा वर्ब फ्रेज प्रेडिकेट कहलाता है, लेकिन एक सिंगल जो कि प्रेडिकेशन देता है जो वर्ड, उसको वर्ब कहते हैं प्रेडिकेटर. अच्छा, अब हेड पोजीशन जो है फ्रेज के अंदर वो बेसिकली उसी के हिसाब से दी जाती है, फिल्ड बाय द सेम क्लास ऑफ स्मॉलर यूनिट्स. बाज़ दफ़ा सिंगल वर्ड की सूरत में भी हेड होता है, बाज़ दफ़ा पूरी फ्रेज भी होती है. तो इसी तरह हेड प्रेडिकेटर के अंदर क्या है, वी पी जो है, अगर जो कि एक तरफ नाउन फ्रेज है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट जो है नाउन फ्रेज है तो उसके अंदर नाउन हेड होगा, वी पी के अंदर वर्ब फ्रेज हेड होगा. अब वर्ब फ्रेज और फिर उसके बाद आप उसके साथ ऑब्जेक्ट भी लगाते हैं, प्रेडिकेटर के साथ ऑब्जेक्ट वर्ब फ्रेज एंड नाउन फ्रेज करते हैं. अच्छा, सो अक्सर जो है ये डिपेंडेंट पोजीशन जो है वो डिफरेंट क्लासेस की जो एक्सप्रेशन है उनके साथ फिल की जाती है. मिसाल के तौर पे कि जब हम देखते हैं कि दे न्यू द रिजल्ट और सबऑर्डिनेट क्लास इन दे न्यू दैट इट हैड फेल्ड. सेम गोज फॉर द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब लाइक सरप्राइज, कंपेयर द डिसीजन सरप्राइज्ड एवरीवन. तो ये जस्ट एक वो कॉम्प्लेक्स रिलेशन मैंने आपको दिखाया. तो ये थी कि मेरी बातचीत कंस्ट्रक्शन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूएंट कंस्ट्रक्शन के बारे में जो मैंने आपको बताई, उसी को मैं थोड़ा सा रिकैप भी करता हूँ. अभी आपको दोबारा भी बता देता हूँ कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर क्या चीज़ है. कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर जो है किसी भी सेंटेंस के जो इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको फॉर्मली रिप्रेजेंट करने का नाम है. और फॉर्मली रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हमने एक तरीक़ाकार अडॉप्ट किया. हमने दो हिस्सों में दो मेजर कंस्ट्रक्शन को हमने स्मॉलर कंस्ट्रक्शन में पहले सेपरेट किया, उसके बाद फर्दर स्मॉलर में किया जब तक वो लास्ट पे वर्ड्स तक नहीं आ गए. और फिर इसमें हमने ये भी देखा कि ये इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से होते हैं. टॉप के बाद जो नेक्स्ट जो आता है, टॉप हायरार्की के बाद नेक्स्ट, वो इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट है. फिर कुछ ऐसे अल्फाज हैं एक ही सेंटेंस के अंदर जो कि एक तरफ वो ऐसी कंस्ट्रक्शंस हैं जो कि ऊपर इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हैं, नीचे भी, यानी कि वो किसी एक सेंटेंस का कॉन्स्टिट्यूएंट भी हैं और वो कंस्ट्रक्शन भी हैं. यानी कि टॉप ऊपर भी उनका रिलेशन है, ऊपर वाले के साथ भी और नीचे वाले के साथ भी, दोनों हायरार्कीज़ में वो मौजूद है, यानी कि मिडल में है बेसिकली. तो इससे रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है, इसी चीज़ को जैसे मैंने बताया कि क्लास में हमने डिवाइड किया, फिर क्लास के हिसाब से फर्दर जो है फिर मैंने उसको आपको तीसरे हिस्से में डिवाइड कर दें कि क्लास के अंदर क्या चीज़ होती है, फिर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. तो इसी तरह आपने इसको पेपर में भी ड्रा करना है. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई बात समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं.